जिसका संग का रंग लेंगे वैसे ही बन जावेंगे। शिव बाबा को बुद्धि से ज्यादा संग का रंग लेंगे तो शिव बाबा जैसे बन जावेंगे। बाप आए ही हैं आप समान बनाने के लिए। बाप है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो बच्चे भी क्या बन जावेंगे? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जावेंगे। और बाबा हाँ, वाराणसी में सूर्य ग्रहण समय में मंदिर नहीं बंद नहीं करती बाबा, बंद करते बंद नहीं करते। यहाँ कालहस्ती मंदिर गांव में मंदिर को बंद नहीं करते जब ग्रहण लगता है, क्यों ऐसा? अच्छा, जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो बताते हैं कालहस्ती मंदिर को बंद नहीं किया जाता है। चाहे रात्रि में चंद्र ग्रहण लगता हो और चाहे दिन में सूर्य ग्रहण लगता हो, ऐसे ही जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो मंदिर को बंद नहीं किया जाता है, मंदिर को खुला रखते हैं। ये सूर्य कौन है और चंद्र कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? सूर्य है राम वाली आत्मा और चंद्र है कृष्ण वाली आत्मा, और दोनों ही आत्माएं शंकर का जो स्वरूप है उसमें प्रवेश होकर के पार्ट बजाती है। उसमें सूर्य भी पार्ट बजाता है राम, और कृष्ण वाली आत्मा भी पार्ट बजाती है कृष्ण। लोग समझते हैं कि दोनों को विकारों का ग्रहण लगता है। राम वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है, कृष्ण वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है। तो जो विकारों का ग्रहण लगता है उसका तो राज समझा दिया कि जब सूर्य ग्रहण कहा जाता है तो एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा और दूसरी तरफ पृथ्वी। तो सूर्य का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वालों के ऊपर पड़ता है। तो पृथ्वी वाले जो चंद्रमा के परछाया में आ जाते हैं वो अंधेरे में आ जाते हैं। माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा की बातों से, उनके जीवन से जो प्रभावित हो जाते हैं, जो पृथ्वीवासी मनुष्य ब्राह्मणों की दुनिया में, वो चंद्र ग्रहण के अंदर आ गए। समझते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया। ऐसे ही वो सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया, चंद्रमा की नहीं। ऐसे ही जब सूर्य ग्रहण लगता है, नहीं ये तो सूर्य ग्रहण की बात हुई। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा एक तरफ, बीच में पृथ्वी और एक तरफ सूर्य। तो सूर्य का परछाया पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। तो पृथ्वी वालों को चंद्रमा अंधेरा दिखाई पड़ता है, समझा? तो जो चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा दिखाई पड़ता है तब पृथ्वी वाले कहते हैं चंद्रमा किस में आ गया? अंधेरे में आ गया, ग्रहण लग गया। अज्ञान अंधेरे में आ गया माने विकारों का ग्रहण लग गया।
ऐसे पृथ्वी वाले समझते हैं कि किसको ग्रहण लग गया, राम सूर्य को ग्रहण लग गया और कृष्ण चंद्रमा को ग्रहण लग गया। वास्तव में राम और कृष्ण को ग्रहण लगने की बात है ही नहीं। इस बात को समझाने के लिए, सारी दुनिया वालों को समझाने के लिए ये मंदिर खुले हुए हैं। क्या ग्रहण, वो समझते हैं ग्रहण लग रहा है। समझने वाले क्या समझते हैं कि राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग सकता है। राम कृष्ण में तो जो सदैव निर्विकारी परमात्मा परमपिता शिव है वो प्रवेश करता है। तो जिसमें निराकारी निर्विकारी निरहंकारी परमात्मा शिव प्रवेश करता है वो विकारी हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए ये मंदिर खोले गए हैं। ये महाकाल के मंदिर हैं। ये महाकाल जब महाकाल का रूप धारण करेगा उस समय दुनिया में विनाश हो रहा होगा कि नहीं है? जब अब महाकाल का रूप धारण करेगा, चारों तरफ काल ही काल मंडरा रहा होगा दुनिया में, उस समय इस मंदिर के दरवाजे खुले रहेंगे। आकर के देखो, समझो कि राम कृष्ण वाली आत्माओं को विकारों का ग्रहण लगता है या दुनिया वालों को लगता है? दुनिया वालों को लग सकता है। राम कृष्ण की आत्माएं संगम युग में विकारों के ग्रहण से वशीभूत नहीं होती है। और विरूपाक्ष मंदिर में बैल को दो सिर दिखाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर है यहाँ, एक तो मंदिर में बैल को दो सिर दिखाते हैं। शंकर एक है कि दो हैं? शंकर एक है और उसमें दो बैल काम कर रहे हैं कि एक बैल काम कर रहा है? हैं? एक बैल काम कर रहा है। राम और कृष्ण की आत्माएं बैल का काम करती हैं या नहीं करती हैं? हैं? ऐसे दिखाया जाता है कि दो बैल हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम के बाद तो कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, उसका चिन्ह बनाया गया था दो बैलों की जोड़ी। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो बैलों की जोड़ी काम कर रही है। ये दोनों बैल का पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो पार्ट बजाए रही हैं, एक शरीर के द्वारा बजाए रही है। तो शरीर एक है तो बैल भी एक है, लेकिन उसमें दो आत्माएं प्रवेश हैं, ये दिखाने के लिए दो सिर दिखा दिए गए। शिव को तो बैल नहीं कहेंगे, कहेंगे शिव को तो बैल नहीं कहेंगे। तीन आत्माएं हैं ना, दो पड़ी आंखें और एक खड़ी आंख। खड़ी आंख है सदाशिव, सदैव निराकारी स्टेज में खड़ा है, और दो पड़ी आंखें हैं वो है रामकृष्ण पुरुषार्थी। कभी खड़ी भी हो जाती है, कभी पड़ जाती है। और बाबा के पास चलती है, नहीं तो उसमें VCD चलती है, लिख के देने के लिए बोलते बाबा का पॉइंट्स उस भाषा तेलुगु भाषा में लिख सकते नहीं लिख सकते। माता किसके लेते 100-200 माताएं आएंगी,
तुम परंपरा शुरू कर दो लिख के देने की, तो लिख के दे पाओगे? है अभी तो 2-4 माताएं आती हैं, वो कहती हैं हमें लिख करके दो। फिर जब ढेर की ढेर आवेंगी आगे चल के, तो लिख के दे पाएंगे? इसलिए बताओ कि माँ बाप के बच्चे बने तो जो माँ की भाषा, बाप की भाषा, वो ही भाषा बच्चों की होनी चाहिए। अगर उनको बढ़ावा देते रहेंगे कि तेलुगु में ही लिखो और पढ़ो, तो तेलुगु में ही लिखेंगे पढ़ेंगे या माँ बाप की भाषा सीखेंगे? माँ बाप की भाषा सीखेंगे तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करेंगे। बच्चे की भाषा मदर टंग होती है या दूसरों की भाषा सीखता है? हैं? मदर टंग होती है। मुनि कहते हैं जो मन का उपयोग करते हैं, मन को यूज करते हैं, मन चलाते हैं, मन को ईश्वरीय कार्य में चलाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान में चलाते हैं, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में चलाते हैं, उनको कहा जाता है मुनि, मन को चलाने वाले। और उन मुनियों को जो चलाने वाला है उसको कहा जाता है मुनियों का ईश्वर, मुनीश्वर। जो ऋषि मुनि हैं उन मुनियों को भी, ऋषि मुनियों को भी तो चलाने वाला कोई होगा ना। तो शास्त्रों में, टीवी में दिखाया जाता है कि शंकर जी को ऋषि मुनि देवताएं नहीं चलाते हैं, लेकिन शंकर जी ऋषि मुनि देवताओं को, साबक को चलाते हैं। तो मुनीश्वर कौन हुआ? है जो ऋषियों मुनियों का ईश्वर है, शासन करता है, ऋषियों मुनियों के ऊपर भी शासन करने वाला। है क्या बोल रहे? कहा तो हो। हाँ हाँ 3 बलि देते हैं एक ही दिन में। एक ही रोज में 3 बलिदान देते हैं। हाँ, जब संपन्न स्टेज आती है ना, पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। तो इस संगम युग में जो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी है, वो घड़ी भी आएगी कभी या नहीं आएगी? आएगी। जिस समय वो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी आएगी, इस 100 वर्ष के संगम युग के बीच में, उस समय ये तीनों आत्माएं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों साथ साथ अर्पण हो जाएंगे 100%। उसकी यादगार है। लंबा लंबा लिख करके देते हैं। किसी ने लिख करके भेजा है, बाबा ने बोला है कि मैं वानप्रस्थी तन में प्रवेश करता हूँ
तो यज्ञ के आदि में जब गीता माता में शिव ने प्रवेश किया तो क्या उनकी उम्र 60 साल थी? जब प्रवेश किया होगा तो गीता माता की उम्र 60 साल होगी या नहीं होगी? है? अरे हाँ या ना? ये तो कह रहे हैं प्रश्न है, क्या उनकी उम्र 60 साल थी? ये प्रश्न पैदा करना ये बाबा की वाणी को काटना है या नहीं काटना है? बाबा तो कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। वानप्रस्थ अवस्था 60 साल में होती है। और यज्ञ के आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर बैठते थे। शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे, उनमें, उसमें नहीं, उनमें, मम्मा बाबा में नहीं। जो मम्मा बाबा को पढ़ाने वाले थे उन बच्चों में प्रवेश करते थे। फिर उनके लिए बोला 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी। तो कितने हुए? एक 10 साल से रहने वाला था कोई पुरुष, और एक ध्यान में जाती थी। पुरुष हुआ स्त्री, स्त्री। उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। तो शिव बाबा जिनमें प्रवेश करते थे वो वानप्रस्थ अवस्था वाले थे या कम अवस्था वाले थे? हैं? वानप्रस्थ अवस्था वाले ही होंगे। तो बाबा की वाणी में प्रश्न पैदा करना, मुरली में बोला है श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को तो रावण संप्रदाय समझो। ऐसी शंकाएं जो पैदा होती रहती हैं ये रावण के सिर हैं। इन रावण के सिरों को महाकाली रक्त बीज के रूप में खप्पर में स्वाहा करती है। और राम वाली आत्मा क्या करती है? रावण के सिरों को काटती है। तो एक बात हुई, प्रश्न आया क्या उस माता की उम्र 60 साल थी? अगर 60 साल थी तो भागीदार से ज्यादा हुई। तो पत्नी की उम्र पति से ज्यादा कैसे हो सकती है? अच्छा, 60 साल से उम्र अगर ज्यादा हो तो वानप्रस्थी नहीं कहा जाएगा? है? कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। मान लो भागीदार की उम्र 65 साल थी, क्या भागीदार की उम्र 65 साल थी या 61 साल थी? कभी कभी ऐसे भी होता है कि पति पत्नी बराबर होते हैं, एक ही साल में दोनों का जन्म होता है कि नहीं होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है पत्नी बड़ी होती है और पति उम्र में छोटा होता है। तो ये सब प्रश्न करना बेकार है। अगला प्रश्न है, द्वापर युग की एवरेज आयु कितनी है? सतयुग की एवरेज एज होती है 150 वर्ष, त्रेता की एवरेज होती है 125 वर्ष, और द्वापर की एवरेज एज होती है 60 साल।
और कलयुग की एवरेज एज 30 साल। और चल हाँ जी, हाँ शनि तो दुख देने वाला है। हैं? शनि तो दुख देने वाला है, ईश्वर तो सुख देने वाला है। शनि, हाँ, लेकिन शनीश्वर क्यों बोलते? शनि दुख देने वाला है, लेकिन शनि के बारे में एक बात और पक्की है कि जिसके साथ दोस्ती कर लेता है उसके साथ पक्की दोस्ती निभाता है। तो सबको दुख देने वाला है या दोस्तों को सुख देने वाला भी है? नहीं तो शनि की पूजा क्यों होती है? प्योरिटी के आधार पर पूजा होती है, तो उसकी प्योरिटी में भी कोई विशेषता है। सबको दुख नहीं देता है। जो दोस्ती निभाते हैं उसके साथ उनको दुख नहीं देता है। बाबा, शनि के लिए और भी एक गायन है। जब पाँव धोने में थोड़ा ठीक नहीं धोया तो भी शनि वहाँ आ जाते, आके घुस जाता है। ये ठीक है क्या? है? पाँव धोने में है ठीक नहीं धोया है तो भी उस ठीक नहीं धोया तो साफ ठीक नहीं हुआ ना, उस जगह में आकर शनि घुस जाता है। शनि की दशा शुरू होता है ना, तब वो घुसने के समय तो ठीक नहीं धोया तो उसी जगह में आके वो घुस जाता है, ऐसा कहते हैं। रास्ता अंदर आने का समय, पाँव नहीं धोने से शनि आ जाते अंदर करके बोलते हैं। बुद्धि रूपी पाँव की बात है। हाँ। बुद्धि रूपी पाँव धोना ही है तो ठीक रीत से धोना चाहिए। आधा धोया, आधा कीचड़ लगा रह गया, लब्बड़ जब्बड़ काम किया, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो अच्छी बात है या खराब बात है? एक्यूरेट काम करो। पांव धोने वाले केवट ने पांव धोया है और ठीक से पांव नहीं धोया। राम के पांव धोए ना केवट ने। हाँ, तो नाव पर कब चढ़ाया? पांव अच्छी तरह साफ किए, फिर साफ करके नाव पर चढ़ाया। उनका बोझ किसके ऊपर डाला? नाव के ऊपर। तो ये नवैया का मिसाल दिया है। क्या नवैया कैसी होती है? ऐसी होती है। होती है कि नहीं? तो जो ऐसी नवैया है वो कठबुद्धि नवैया है तो कठबुद्धि, लेकिन उसके ऊपर भी चढ़ने तब देंगे जब अच्छी तरह से बुद्धि रूपी पांव साफ हो जाएं। तो भले पूरा बोझ डाल दो। क्या भगवान जो है जब आता है तो गोवर्धन पर्वत उठाए लेता है। गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़ का पहाड़ ही उठाए लेता है। कितनी गौएं? 16,108 गौएं। जो प्रिंस से बनती है, राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर, और सारे संसार का बोझ उठाने के निमित्त बनते हैं।
उस गोवर्धन पहाड़ का सारा बोझ किसके ऊपर रख दिया है? कनिष्ठिका छोटी सी उंगली के ऊपर रख दिया। उसे नवैया कह दो या कनिष्ठिका कह दो। तो धोने वाला अगर ठीक से बुद्धि रूपी पांव नहीं धोएगा, आधा धोएगा और आधी बुद्धि इधर उधर लगा देगा, तो अनुष्ठान सफल नहीं होगा। तो शनिदेव कोई बुरा काम तो नहीं करता है, हाँ वो दंड विधान कर देता है। ये श्रीमत के बरखिलाफ बात हो गई, क्योंकि दंड विधान करना, ला अपने हाथ में लेना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए देवता तो है, लेकिन नीची कोटि का देवता माना जाता है। ऊंची कोटि का देवता, ऊंची कोटि का ग्रह नहीं माना जाता। और है हाँ क्या हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो अरे जैसा देवता वैसा उसका नेग, जैसा नाई वैसा उसका नेग। ऊंचा आदमी होगा तो ऊंचा उसका फर्नीचर होगा या टूटा फूटा फर्नीचर होगा? है ऊंचा ही फर्नीचर होगा। तो देवता है निष्कृष्ट कोटि का, तो निष्कृष्ट कोटि के धर्म से कनेक्टेड होगा या सूर्यवंशियों से कनेक्टेड होगा? है जो निष्कृष्ट कोटि का धर्म है, आर्य समाज। जहां देखी तबा बारात, वहीं बिताई सारी रात। अवसरवादी, किसी धर्म के ऊपर उनको श्रद्धा नहीं पक्की बैठती हमेशा के लिए। एक धर्म ग्रहण करेंगे फिर वहां से भी जी हट जाएगा। दूसरा धर्म पिता आया, दूसरे धर्म में चले गए। तीसरा धर्म पिता आया, तीसरे धर्म में चले गए। तो उनका अभ्यास पक्का हो जाता है, किसी धर्म पर उनको श्रद्धा बैठती नहीं। धर्म निरपेक्ष बुद्धि हो जाती है। हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है। कोई भी धर्म को मानो, हमको वोट देते रहो। तो उनका जो गुरु होता है, किनका? आर्य समाजियों का जो गुरु होता है, वो कौन सा गुरु है? हाँ जी, वो गुरु है जो कांव कांव करने वालों की सवारी करता है। कौआ क्या करता है? हाँ, खुद भी गंध खाता है और कांव कांव करके सबको बुलाता है। आओ, 5 स्टार होटल खुले हुए हैं। और है उसके बारे में और जीव धर्म के बारे में कुछ नहीं बताया गया। क्यों? हाँ, जो पुराने से पुराना होगा तो पारसनाथ से कनेक्टेड नहीं होगा। अरे कोई पारसनाथ हुआ है कि नहीं है? स्पर्श करने मात्र से ही गति सदगति हो जाती है। उनकी भावना तो देखो कैसी अच्छी है कि शरीर भी छूट जाए तो क्या करेंगे? शरीर को कोई घाट के किनारे, कोई कुएं के किनारे ले जाके रख देंगे ताकि कोई के काम आ जाए। तो भावना अच्छी है या खराब है? अच्छी भावना है।
बाबा है। जब रावण राम से आमने सामने लगते हैं, उसी टाइम पर रावण रथ में आता है, लेकिन राम फिर भी धरती पर रहते बाण छोड़ देता है। बट थोड़ा टाइम आने के बाद वो सूर्य को बुलाने के बाद माधुरी आकर के उनका रथ देता है। कौन आकर के? माधुरी। रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण रथ के ऊपर सवार है और रघुवीर माने राम विरथ रथ से विहीन है। देख विभीषण भयउ अधीरा। ऐसी बात देख करके विभीषण जो राम का भक्त है वो अधीर हो गया, उसका धैर्य खोने लगा। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ये कब की बात है? समझ में नहीं आता बाबा। समझ में क्यों नहीं आता है? राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर छोड़ने के बाद वो दूसरा जन्म लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण करती है या नहीं करती है? करती है। जब दूसरा शरीर लेती है तो वास्तव में उस समय वो रथ तो है, लेकिन शिव बाबा उसमें प्रवेश नहीं है। तो रथी संपन्न कहा जाएगा या असंपन्न कहा जाएगा? और ब्रह्मा में सुप्रीम सोल प्रवेश करता था, लेकिन वो रूप जिसने 10 धर्मों का तामसी रूप संसार के सामने प्रत्यक्ष कर दिया, मृत्युलोक में या अमरलोक में है? मृत्युलोक में। तो किसका रूप हुआ? राम का रूप हुआ या रावण का रूप हुआ? रावण का रूप हुआ। वो रथी हो गया। क्या? और जो राम वाली आत्मा है रथ विहीन हो गई। फिर उनको भी रथ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, रथ ही नहीं भागीरथ कहा जाता है। वो तो टेम्परेरी था, फिर भी वो कैसा रथ हो जाता है? हैं? मुकर्रर रथ हो जाता है। और तमिलनाडु में नामी गामी मंदिर है, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है। नॉर्थ का मुकाबले तो बहुत बड़ा बड़ा तमिलनाडु। हाँ, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो मंदिर हैं वो नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में है? साउथ इंडिया में है। बल शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान का जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ, लेकिन मंदिर कहाँ है? साउथ इंडिया में।
दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और विदेशियों की भाषा भगवान की भाषा से मिलती जुलती होती है या अपोजिट तो होती है? अपोजिट भाषा होती है। इसलिए ज्ञान की गुह्यता को उतना नहीं पकड़ पाते जितना नॉर्थ इंडिया वाले जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ज्ञान बुद्धि में न पकड़ पाने के कारण जो भगवान की पकड़ है वो विदेशियों को अच्छी होती है या स्वदेशियों को अच्छी होती है? स्वदेशी बुद्धि रूपी हाथ से अच्छी तरह पकड़ लेते हैं, क्योंकि भाषा मातृभाषा हो जाती है। जो माँ बाप की भाषा वो बच्चों की भाषा हो जाती है। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है, आत्मा विदेशी होती है या शरीर विदेशी होता है? है? शरीर विदेशी होता है। तो दक्षिण भारत में जिन्होंने जन्म लिया है वो शरीर से जन्म लिया है। कोई गारंटी तो नहीं है कि उनकी आत्मा स्वदेशी है या विदेशी है? अरे इस बात की गारंटी कौन देगा कि दक्षिण भारत में रहने वाले जो शरीरधारी हैं, दूसरे भाषा भाषी हैं, ब्राह्मण, वो जन्म जन्मांतर के स्वदेशी हैं, उनकी आत्मा या विदेशी है? आत्मा जन्म जन्मांतर दक्षिण भारत में ही जन्म लेती रही। अगर जन्म जन्मांतर दक्षिण भारत में ही जन्म लेती रही तो कहेंगे विदेशी। अगर लास्ट जन्म में आके दक्षिण भारत में जन्म लिया और इससे पहले के 62 जन्म नॉर्थ इंडिया में लिए तो उन आत्माओं को दक्षिण भारत में जन्म लेने के बावजूद भी स्वदेशी कहेंगे या विदेशी कहेंगे? हैं? कहीं कुछ कह देते कहीं कुछ। अगर जन्म जन्मांतर नॉर्थ इंडिया में कोई ने जन्म लिया और इस आखिरी जन्म में साउथ इंडिया में जन्म लिया तो उन आत्माओं को स्वदेशी कहेंगे या विदेशी कहेंगे? स्वदेशी कहेंगे ना। और फिर उनकी पहचान भी कोई होगी कि नहीं होगी? है? क्या पहचान होगी? है? नहीं, उनकी पहचान होगी कि बल विदेश में जन्म लिया, शरीर विदेशी है, इसके बावजूद भी ज्ञान में आने के बाद चाहे बूढ़ी माता ही क्यों न हो, हिंदी जल्दी जल्दी सीख जाएगी। सीखेगी या नहीं सीखेगी? सीख जाएगी। भाई भी तो ये मिसाल दिया, भाई तो और ही जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि बाहर विचरण करते हैं और माताएं तो घर में ही रहती हैं। तो बाहर विचरण करने के कारण बाहर के इंडिया में, ऑल इंडिया में हिंदी की बाहुल्य है या दूसरी भाषाओं का बाहुल्य है? हिंदी का बाहुल्य होने के कारण भाइयों को तो और सहज है। तो ये जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए गए हैं, बड़े बड़े मंदिर, भव्य मंदिर बनाए गए हैं, वो इस बात की यादगार हैं। मंदिर किस बात की यादगार है? हैं? भगवान की यादगार हैं। वो यादगार जो बनाई जाती है वो भक्त ज्यादा बनाते हैं।
क्या भक्त यादगार बनाते हैं या ज्ञानी यादगार बनाते हैं? भक्त यादगार बनाते हैं, जड़ यादगार, जड़ मूर्तियां स्थापन करते हैं। तो इसलिए भारत में, दक्षिण भारत में बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि ज्ञान उतनी गहराई तक नहीं ग्रहण कर पाते। इसलिए भक्ति मार्ग का अंश ज्यादा रह जाता है और बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। सभी मंदिर बड़े बड़े बने हुए हैं, दक्षिण भारत से लेकर के है। हाँ, जो मूर्तियां हैं वो भी ऊंची ऊंची बनाते हैं और मंदिर भी ऊंचे ऊंचे बनाते हैं, गोपुर। और वो बनाए हुआ राजाओं का परंपरा बाबा है। बाबा अभी हिंदी का जो बात बोला ना, है जो हिंदी नहीं सीखने वाले या भाई हो या बहन हो, संख्या किसकी ज्यादा रहती है? नहीं सीखने, एक बात, ना सीखने वालों की संख्या ज्यादा रहती है या सीखने वालों की संख्या ज्यादा रहती है? हिंदी नहीं सीखने वालों में जो मौका मिलने से भी नहीं सीखने का और मौका मिलने से सीखने का, उसमें दो कैटेगरी हो गया, तो उनका कैसा जन्म है? मौका मिलना या न मिलना वो भी पूर्व जन्म के ऊपर आधारित है या वर्तमान पर ही आधारित है? पूर्व जन्म भी तो संगम युग में तो शूटिंग होता है ना, 63 जन्म। संगम युग में शूटिंग ऐसी ही की है। संगम युग में उन्होंने शूटिंग ऐसी ही की है कि भगवान आया तो भी दूर 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 दूर। होना क्या चाहिए? अरे भगवान आए तो तुरंत सरेंडर हो जाओ, एकदम नजदीक। तो भगवान के घर के वातावरण में हिंदी सीखेंगे या दूसरी भाषा सीखेंगे? हिंदी सीखेंगे। बाबा वो मंदिर सभी बनाए ना राजा है, उनकी परंपरा तो दिखाई देता है उनके साथ। है? उनकी परंपरा जो मंदिर है, भव्य मंदिर बनाए हुआ राजा है, हाँ। उसका परंपरा किधर है बाबा? परंपरा क्या? किधर है? किधर है? परंपरा किधर रहना है ना, है? कोई भी रहना है ना। मन मंदिर बनाया हुआ राजा है। हाँ, जिन राजाओं ने मंदिर बनाए, हाँ, वंशावली का रहना है ना कोई। वो वंशावली नहीं होगी इनमें। अभी यहाँ वंशावली बैठी नहीं होगी, है? कृष्णदेव राय यहाँ दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है, तो उसकी वंशावली के यहाँ बैठे नहीं होंगे? बैठे होंगे। और बाबा है द्वापर से जो आत्मा आते हैं वो बाबा के सम्मुख आते ही नहीं। है? द्वापर से जो आत्मा ये आते हैं परम धाम से, वो बाबा के सम्मुख आते ही नहीं है? तो उनका बैटरी कैसे चार्ज होगा? अभी नहीं आते हैं, लास्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? बाबा माउंट आबू में होगा, उनको मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। बाबा ने बोला है कि बड़े बड़े जो धर्म पिताएं हैं वो भी अंत में आकर के बाप के सामने नमन करेंगे, माथा झुका करके वापस जावेंगे। तो सभी 500 करोड़ को भी मिलने का 500 करोड़ को नहीं, उनके जो मुखिया हैं वो बाप के सामने आके माथा झुका के जावेंगे। पर उनके फॉलोअर्स का बैटरी कैसे चार्ज होगा? जब वो मानेंगे, वो माथा झुका जाएंगे, तो उनके फॉलोअर्स भी माथा झुका जाएंगे। बैटरी चार्ज होने का अरे माथा झुकाने माने बात मान लेना, बुद्धि झुका देना। तो मुखिया ने बुद्धि झुका दी तो उनके फॉलोअर्स की बुद्धि नहीं झुकेगी। पर वो बाप के सम्मुख आते ही नहीं कौन? फॉलोअर्स। हाँ, सन्मुख तो वो ही आवेंगे जो पावरफुल होंगे। सम्मुख न आने से भी उनका बैटरी चार्ज होगी? ये कोई बात नहीं होती। याद करने से बैटरी चार्ज होती है या सन्मुख आने से बैटरी चार्ज होती है? सम्मुख आते ही तो ऐसा कहीं नहीं कहा। तुम बच्चे मेरे को जितना ही याद करेंगे उतना तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी। देखने पर भी ये दर्शन करने की बात नहीं है, इन आंखों से भगवान का दर्शन होता भी नहीं है।
है। दूर बैठे भी बांधेली माताएं भगवान बाप को पहचान लेती है। ऐसे अच्छे 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 लेटर्स लिखती हैं, भाव भरे हुए, जो ज्ञान में सन्मुख बैठने वाले की ऐसी उनकी भावना नहीं चल सकती। तो मतलब जो नहीं देखा वो भी लेटर लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इन आंखों से देखने की बात है भगवान को। बाबा जी ये बाई का बात के लिए है यही बेंगलुरु के डिस्कशन में साष्टांग नमस्कार करके बाबा बोला पूरा अष्टदेव उनका परिवार के साथ सरेंडर होंगे करके पूरा हाँ। साष्टांग नमस्कार के लिए। साष्टांग नमस्कार का मतलब ये है कि आंख भी झुका देंगे। आंख भी, जो कन्याएं माताएं हैं भगवान के घर में, उनको ऐसे उठा करके नहीं देखेंगे कानी आंख से, झुका देंगे आंख को। कोई भी अंग झुका देंगे। 8 अंगों में से कोई भी अंग झुकाएंगे, माता की दृष्टि रखेंगे, वो है साष्टांग प्रणाम। और नहीं, वो लास्ट डिस्कशन में ये भी बताया, जो साष्टांग नमस्कार जब अष्टदेव होता है उनका पूरा ग्रुप भी बाबा को सरेंडर होता है। ठीक है। हाँ, ये बाई का बात यही चला था ना, इसलिए बोला। कोई नहीं लिखा है। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधा कृष्ण का चित्र दिया हुआ है। राधा के राइट हैंड में मुरली दिखाई है। उसका अर्थ क्या है? अरे वो राधा कृष्ण जो नीचे दिखाए गए हैं वो सतयुग के हैं या संगम के हैं? सतयुग के हैं। तो सतयुग में जो मुरली का बेहद का अर्थ होगा या हद का अर्थ होगा? है सतयुग में हद का अर्थ होगा। वहां वाद्य यंत्र होंगे, लेकिन ऐसे वाद्य यंत्र नहीं होंगे जिनमें दुनिया भर की वो क्या नाम ये मशीनरी दिखाई गई हो। सादा सादा वाद्य यंत्र होंगे। जैसे बांस लिया, उसमें छेद कर दिए, तान निकलने लगी सुरीली सुरीली। तो स्थूल मुरली की बात है। वो स्थूल मुरली मेल भी बजावेगा और फीमेल भी बजावेगी। और साउथ में गणेश को ब्रह्मचारी जैसा दिखाते हैं। गणेश को है साउथ में तो ब्रह्मचारी रूप में दिखाते हैं। ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मचारी के रूप में दिखाते हैं। ब्रह्मचारी दिखाते हैं। हाँ, लेकिन साउथ नॉर्थ में तो युगल रूप में दिखाते हैं। विदेशी पहले पहचानते हैं बाप को या स्वदेशी पहले पहचानते हैं? है? जब विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं, विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं, और स्वदेशी बाद में पहचानते हैं। तो जो गणेश का रूप है वो विदेशियों के पल्ले पहले वाला पड़ता है या बाद वाला पड़ता है? अरे आप बताइए ना। पहले वाला स्वरूप है गणेश का, ब्रह्मचारी रूप, वो पहले उनकी दृष्टि में आ जाता है। बाद में लंबा समय बीतने के बाद फिर स्वदेशी जो है वो बाप को पहचानते हैं। तब तक गणेश बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो जाएगा तो फिर शादीशुदा होगा कि नहीं होगा? है? और जब तक वो शादीशुदा होता है तब तक विदेशी जो हैं वो ज्ञान को पूरी रीत न पकड़ पाने के कारण बात भूल जाते हैं। तो भूल जाने के कारण उनके पल्ले जो बुद्धि में बात बैठी वो ब्रह्मचारी गणेश की बैठी या युगल गणेश की बैठी। ब्रह्मचारी गणेश तो उसके उसी की पूजा होती है, उसी के मंदिर बनाते हैं। और बाबा
हाँ 108 चक्रवर्ती के बारे में बताया है 108 हाँ चक्रवर्ती के बारे में बताया ना हाँ थोड़ा क्लैरिफिकेशन 108 चकत्ती वाला कपड़ा पहनना है, ये बाबा ने बोला। और 8 चक्रवर्ती हो सकते हैं। 8 भी हो सकती है, माना आगे चल के जब जोर से विनाश होगा, भूकंप आएंगे, बम फटेंगे, तो कल कारखाने रह जाएंगे? रह जाएंगे? है नहीं रह जाएंगे। तो कपड़ा मिलेगा है, तो कपड़ा जब मिलेगा ही नहीं तो कपड़ा तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, सबको तो नसीब नहीं होगा। तो क्या करना पड़े है, चकत्तियां लगानी पड़ेंगी कि नहीं लगानी पड़ेंगी? लेकिन जो आदी होंगे चकत्तियां लगाने के, गरीब लोग, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और जिनको शर्म आती है, अरे हम चकत्ती वाला कुर्ता क्यों पहनेंगे, तो वो तो बस उनकी तो हालत खराब हो जाएगी, हार्ट फेल होने लगेंगे। अभी से खरीद करके रखना है? सड़ जाएगा। बेहद का और बेहद का भी तो अर्थ है और सेवा कैसे कैसे करना है? मनसा सेवा कैसे करना है? कोई बुढ़िया है, 80 साल की 90 साल की हो गई, हाथ पांव कांपते हैं, लाठी ले ले करके चलती है और वो लक्ष्य ले और पूछे कि मैं शरीर की सेवा कैसे करूं, है कर सकती है या नहीं कर सकती है? हैं? नहीं कर सकती। अच्छा चलो बुढ़िया नहीं है, कोई नौजवान है, लेकिन शरीर में टीबी की बीमारी ने पकड़ लिया, शरीर एकदम जर्जरित कमजोर हो गया। अब वो कहे कि मैं शरीर की सेवा कैसे करूं, तो क्या करना पड़े? शरीर की सेवा कैसे करूं, उसका सवाल मनसा का नहीं है, उसका सवाल क्या है? शरीर की सेवा कैसे करूं, शरीर से, शरीर के इंद्रियों से कैसे सेवा करूं दूसरों की। तो क्या कहना पड़ेगा कि भाई पहले ठीक तो हो जाओ, है? अरे शरीर जब तक तंदुरुस्त नहीं हो जाएगा तो दूसरों की सेवा कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। ऐसे ही कोई पूछे मनसा सेवा कैसे करें, तो क्या जवाब आएगा? है मनसा पहले एकाग्र तो कर लो, प्रैक्टिस तो पक्की हो जाए। मनसा कितनी एकाग्र हुई है, जितना मन एकाग्र होगा उतनी मनसा सेवा का रिजल्ट निकलेगा, नहीं तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसलिए जो सेवा मिले, तन की मिले, तन सक्षम है तो तन की सेवा करो, धन की सेवा मिले, धन से सक्षम है, सक्षम नहीं भी है, साधारण है, लेकिन पेट की 2 रोटी तो मिल सकती है, पाव भर आटा, पुरुषार्थ के लिए और ज्यादा तो नहीं चाहिए, तो धन की भी सेवा कर सकते हैं। और जिनके पास समय बहुत है, बड़े आदमी का बच्चा है, घर वालों का कोई बंधन नहीं है, तो ऐसी निर्बंधन आत्मा, उसके पास समय बहुत है, तो समय से सेवा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? समय ईश्वरीय सेवा में लगाए,
संबंधी ढेर के ढेर होते हैं किसी के और पावरफुल संबंधी होते हैं। उन पावरफुल संबंधियों की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? बल ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, है? नहीं लगा सकता। कैसे? वो ज्ञान में नहीं चलते हैं? नहीं, एडवांस के आदि में जो 4 भाई थे उनमें से एक भाई ऐसा भी था जिसके बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे औहदे पर काम करने वाले रिश्तेदार थे, बड़े बड़े मकान थे। बाबा को साथ लेके पहला टूर उसने ऑल इंडिया में लगाया और उन संबंधियों को बोला कि हमें 6-7 दिन रह करके सेवा करनी है ईश्वरीय ज्ञान की। आप सुनना चाहो तो हम आपको भी सुनाएं। हमने तो अपना जीवन दे दिया, तो उनके पास तो टाइम नहीं होता है। बाकी उनके पास कमरे थे तो दे देते थे। वन रूम सेट बढ़िया सा दे दिया, 6-7 दिन 8 दिन सेवा करो। बंबई हो, कलकत्ता हो, कानपुर हो, कोई भी शहर हो। तो संबंधियों की ताकत से सेवा की जा सकती है कि नहीं है? कर सकते हैं। तो तन हो, धन हो, मन हो, समय हो, संपर्की हो, संबंधी तो गहरे होते हैं। संबंधी होते हैं खून के संबंधी, ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन संपर्की थोड़े दूर दूर होते हैं। लेकिन कोई के संपर्क में आने वाली आत्माएं ढेर की ढेर होती है और बड़े बड़े लोग होते हैं। तो संपर्कियों के ताकत लगा के सेवा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। यहां कौन सी सेवा विशेष है? यहां मनसा की सेवा विशेष है, क्योंकि यहां मन बुद्धि रूपी आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा को प्रेफरेंस दिया जाता है। आत्मा मन बुद्धि को कहते हैं। तो आत्मा को पहले पावरफुल बनाना है, लेकिन वो पहले तो पावरफुल नहीं बन जाएगी। प्रैक्टिस करने से जितनी जितनी जिसने प्रैक्टिस की होगी आत्म की स्थिति में रहने की, बाप की याद करने की, उस प्रैक्टिस के अनुसार मनसा पावरफुल बनेगी। फिर मनसा सेवा कर सकता है। न करे भागदौड़ की सेवा, न करे वाचा की सेवा, न करे संपर्कियों की सेवा, संबंधियों की सेवा। मनसा सेवा ही इतनी पावरफुल हो जाए कि चारों तरफ से खिंच करके आत्मा उसके पास आने लगे। तो किसने पूछा था? जवाब मिला। क्या करना है मनसा सेवा के लिए? बताओ उन्हें आप समझा तो दो कि मनसा सेवा के लिए उनका प्रश्न था। मनसा के लिए सेवा के लिए क्या करें? तो जवाब तो दे दो उनको। क्या करना है? हैं? मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए सब ताजी हरे भजो। 2 रोटी पेट को मिल गई तो बाकी कुछ भी नहीं करना है, सब छोड़ दो।
याद में लग जाओ। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस में लग जाओ। बाबा, ये बच्चा जी ने पूछता है 2014 में ऊपर से उपग्रह तो नीचे गिरेंगे है, ऊपर से उपग्रह नीचे गिरने वाला है। ऊपर से उपग्रह नीचे गिरने वाले थे। उपग्रह नीचे गिरेंगे। ये किसने कहा है? माता ने कहा। अच्छा, किसी पिता की बात सुनना शुरू करो। पिता क्या कहता है? किसी माता ने कहा उपग्रह नीचे गिरने लगेंगे, और फिर दूसरे पिता की बात ले लो। पिताएं भी बहुत हैं और माताएं भी बहुत हैं, तो किसकी किसकी बात बुद्धि में रखेंगे और किसकी किसकी बात का फैसला करेंगे और करवाएंगे, हैं? और मुरली में है? एक को भी नहीं छोड़ा, सभी को तो बाप का पहचान देना है करके बोला है। है? एक को भी नहीं छोड़ना, हाँ। सभी को बाप का पहचान देना करके बोला है। वो कब ऐसा सर्विस होगा? कब ऐसा सर्विस होगा? 500 करोड़वीं आत्मा को कब परिचय मिलेगा? है? लास्ट में परिचय में 500 करोड़वीं आत्मा कलयुग के अंतिम जन्म में आवेगी, आएगी ना। एक ही जन्म लेगी और एक ही जन्म में उसे आधा सुख आधा दुख भोगना है। तो लास्ट में आने वाली जो आत्मा है परम धाम से, वो आत्मा के परिचय प्राप्त करने की स्टेज में शूटिंग पीरियड के अंत में ही आवेगी, या मध्य में आवेगी या आदि में आवेगी? है? अंत में ही आवेगी। 9 लाख आत्मा यज्ञ के आदि में संदेश ले गई, तो वो सृष्टि के आदि में आती है, मध्य में आती है, अंत में आती है? आदि में ही आती है। ऐसे ही जो 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि की आत्माओं में से आखिरी पूर्व होगा, वो शूटिंग पीरियड के लास्ट में परिचय लेगा भगवान का, आत्मा परमात्मा का, या पहले लेगा? लास्ट में लेगा। जैसे वहां ऊपर से आत्माएं आती हैं इस दुनिया में आकर के जीवन में आती है, उनको जीवन मिलता है ना, ऐसे ही शूटिंग पीरियड में उसी क्रम से आत्माएं अपने स्वरूप की पहचान में आती है, अपने बाप की पहचान में आती है। कोई को पहले परिचय मिलता है, कोई को बाद में परिचय मिलता है। बाबा, भक्ति विहीन ज्ञान निष्फलम कैसे बाबा? शास्त्रों में भक्ति विहीन ज्ञान निष्फलम, भक्ति बिना ज्ञान नहीं है? भक्ति नहीं ज्ञान निष्फलम। हाँ। आपने 63 जन्म में भक्ति नहीं की होगी तो ज्ञान का फल आपको मिल जाएगा? है? आपने 63 जन्म में जितनी भक्ति की होगी उतना ज्ञान का फल मिलेगा। अगर भक्ति नहीं की होगी, भक्ति के बिना ज्ञान निष्फल हो जाएगा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उसको जास्ती ज्ञान मिलेगा। अभी तो लास्ट पूर्ण हो गया, तमो प्रधान भक्ति हो गई तो तमो प्रधान ज्ञान मिल जाएगा। अभी भक्ति तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। तो अब जो तमो प्रधान भक्ति करेगा
तो ज्ञान कैसा उठाएगा? तमो प्रधान ज्ञान उठाएगा। किसी ने लिखा है कोहनूर हीरा के 3 भाग करके एक भाग राजा के तख्त में लगाया गया। क्या? कहाँ लगाया गया? राजा के तख्त में। अकाल तख्त है ना, सिखों में कौन से तख्त का गायन है? अकाल तख्त, जिसके ऊपर बैठ करके राजा राज्य करता है। सारा आधार, सारा बोझा किसके ऊपर डाल देता है? तख्त के ऊपर डाल देता है। तो आधार कोहनूर ही, ऐसी मान्यता है को कोहनूर हीरा का एक हिस्सा तख्त में लगा दिया और दूसरा रानी के ताज में लगा दिया। क्या? अरे तख्त से ही थोड़ा ही काम चलेगा, हैं? राजा हो और उसकी रानी ना हो तो राज्य काम का है? कोई काम का नहीं। तो रानी भी है और उस रानी के जो जिम्मेवारी का ताज है उसमें वो हीरे का दूसरा हिस्सा भी लगा दिया गया। तीसरा राजदंड में रखा हुआ है। राजा का राजदंड होता है। ये भक्ति मार्ग की मान्यताएं हैं कि ज्ञान मार्ग की मान्यताएं हैं? दंड सतयुग त्रेता में होता है या द्वापर कलयुग में होता है? द्वापर कलयुग में दंड होता है। सतयुग त्रेता में दंड की बात नहीं है। तो राजदंड में कोहिनूर हीरा का तीसरा हिस्सा रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? बताओ भाई, किसी की बुद्धि में आता है? हैं? नहीं आता, सीधा नहीं आता है कह देते। अरे त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव की 3 मूर्तियां। तो जब त्रिमूर्ति कहा जाता है तो उसकी यादगार में 3 शेरों की लाट बनाई जाती है, 3 कपड़ों का झंडा बनाया जाता है। त्रिमूर्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। वो 3 मूर्तियां जो स्थापना, पालना और विनाशकारी हैं, वो शिव की 3 मूर्तियां आदि से अंत तक काम करती हैं या नहीं करती हैं? हैं? करती हैं। जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना विनाश भी होता है, और जितना जितना स्थापना और विनाश का कार्य संपन्न होता है उतनी पालना भी होती जरूर है। बल पालना अंत में पूरी प्रत्यक्ष होगी। तो ये तीनों आत्माएं हैं या नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में? यही कोहनूर हीरा। नूर कौन है? राम और कृष्ण की आत्माएं या वैष्णवी देवी की आत्माएं नूर है। नूर माने रोशनी, या वो नूर है? हैं? नूर कौन है? नूर तो आखिर सदैव जो नूर है वो तो शिव बाबा है ना। अरे वो ना आए तो हीरो पाटधारी प्रत्यक्ष होगा? है? नहीं होगा। तो उसके 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु
और शंकर, उनमें जो ब्रह्मा का रूप है वो आदि का संपन्न रूप है, या अंत में जो ब्रह्मा का रूप संपन्न होता है जगदम्बा के रूप में, उसका गायन है, पूजन है। अंत वाले का गायन पूजन है। इसलिए वो एक हिस्सा जो है उस जगदम्बा जो महाकाली के रूप में भी पार्ट बजाती है और राज करेगा खालसा, क्या राज्य भी करेगी विश्व का, वो आधार है किसका? जगत पिता का। तो वो हो गया राजा का तख्त, अकाल तख्त। दुनिया उसकी स्थिति को देख करके क्या समझती है? ये तख्त हिल रहा है, डूबा कि डूबा, गया कि गया। और बाबा क्या कहते हैं? सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए जो अकाल तख्त पर बैठने वाला है आराम से बैठा रहे, उसको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। दूसरों को संशय पैदा होता है, क्या पता नहीं रहे रहे या न रहे, तो वो तख्त है। वो एक हीरा का हिस्सा उसमें गया, दूसरा गया रानी के ताज में। राज्य में राजमाता ही सब कुछ होती है कि और भी कोई विशेष सहयोगी है राजा का? राजलक्ष्मी। तो जो राजलक्ष्मी कौन है? वैष्णवी। उसके ताज में है। कौन सा ताज है? प्योरिटी का ताज। उसकी प्योरिटी के ताज में वो हीरे का एक हिस्सा लगा हुआ है। और तीसरा राजदंड, क्या? जो राजा का दंड है। जैसे स्कूल में टीचर होता है ना, तो टीचर जैसे राजा होके बैठता है और सब स्टूडेंट कैसे बैठे हैं? प्रजा हो गई। छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, प्रजा होके बैठे हुए। कोई बच्चा गलती करता है, पहली बार माफ कर देगा, फिर गलती करता है दूसरी बार माफ कर देगा, बार बार गलती करेगा तो क्या करेगा? डंडा मारेगा कि नहीं मारेगा? तो राजा के हाथ में होता है राजदंड। जो मुरली में बोला है, एक बार माफ, दो बार माफ, खुदा न खास्ता तीसरी बार भी माफ कर देंगे लेकिन बार बार माफ नहीं होगा। तो वो जो राजा बनने वाली तीसरी आत्मा है, जगत पिता, कंट्रोलर, उसके राजदंड में दंड क्या चीज है? जो ईश्वर की मत है वो ही राजा का दंड है। अपने भारत में सन्यासी होते हैं भांति भांति के। उन सन्यासियों में एक दंडी स्वामी भी होते हैं, ऊंचे माने जाते हैं। उनके हाथ में क्या रहता है? डंडा रहता है? शंकराचार्य मोस्टली। तो वो उन्होंने नकल की है संगम युग की। वो राजदंड है, दंड कोई दूसरा नहीं है। जो ईश्वर की मत है वो 100% मत पर चलाने के लिए वो दंड काम में लिया जाता है।
अभी कोई चले ना चले, 70-71 साल हो गए, वो राजदंड अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। फिर क्या होगा? जब सदगुरु का पाठ चलेगा तो वो राजदंड काम करने लगेगा। माँ माफ कर देती है, बाप बच्चों को माफ कर देता है, टीचर भी बार बार बच्चों को माफ करता है, क्योंकि इनकी उम्मीद लगी रहती है बच्चों में। लेकिन सदगुरु का पाठ इतना सख्त है कि वो माफ नहीं करता। तो तीसरा हिस्सा लगा हुआ है राजदंड में। बाकी ऐसे नहीं है कि जो वास्तव में जो कोहनूर हीरा है कहाँ रखा हुआ है आजकल? विदेश में रखा हुआ है, उसके 3 हिस्से कर दिए। ऐसा हिस्ट्री में कहीं आता है? हैं? कहीं हिस्ट्री में ऐसा आता है कि कोहनूर हीरा के 3 टुकड़े कर दिए गए? नहीं, ये पौराणिक मान्यता है, परंपरा से ये मान्यता चली आ रही है कोहनूर हीरा के बारे में। ये किस्सा किसमें गया बोला ना? है? ये किस्सा किसमें गया बोला? किसमें गया? उसमें बोला ये किस्सा। कुसमें? उसमें क्या? अरे एक भाग तख्त में गया। तख्त माने आधार, जिस पर राजा बैठता है। वो तो समझ में आ गया। दूसरा रानी के ताज में, समझ में आ गया। और तीसरा राजदंड में, डंडा हाथ में पकड़ा जाता है ना, तो ये बुद्ध रूपी हाथ है जिसमें श्रीमत रूपी राजदंड पकड़ा जाता है। उस राजदंड से फिर क्या करते हैं? दंड देते हैं। इसलिए बोला है कि तुम्हारी रूहानी सेना का मार्शल कौन है? शंकर। वो मार्शल अंत में मार्शल लॉ लागू करेगा तो दंड देगा या नहीं देगा? देगा। किस आधार पर देगा? वो स्थूल डंडा चलाएगा क्या? है? ऐसे पाठ बजे गए बच्चे, हाँ, मर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, अनिश्चय बुद्धि में आ जाएंगे, बोलने लग पड़ेंगे अरे रावण का राज्य है, जरा भी दया धर्म नहीं है। माता जी बोल रहे हैं कौन से टाइम पर शुरू होगा तब हम अलर्ट हो जाएं। तब तक मस्ती मारते रहे। टाइम हो गया।